हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन थ्योरेटिकल पार्ट पूरे कवर चाहिए दोस्तों, वो मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस की कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों वहां पे 99 वीडियो आ चुके हैं और जाके आप वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है मेमोरी। यहां पे आप देख लीजिए, अब मेमोरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको मैं लाके डिस्कस करूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन, अपॉन द स्विचिंग्स ऑफ द पावर्स द टाइप ऑफ मेमोरी दैट द readily loses data is classified as, मतलब बिजली बंद करने पर आसानी से डेटा खो देने वाली मेमोरी के प्रकार को वर्गीकृत किया जाता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आ जाइए कॉन्सेप्ट पे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे मूव करेंगे। दोस्तों यहां पे आप एक चार्ट बनाइए जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। दूसरा क्या बताया दोस्तों? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है उसे लिखिए। प्राइमरी मेमोरी को ही प्रोसेसिंग मेमोरी कहते हैं। क्या मैंने बताया दोस्तों? प्रोसेसिंग मेमोरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? स्टोरेज मेमोरी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? स्टोरेज मेमोरी कहते हैं। मैं लिख देता हूं, समझ जाइएगा। इसी को प्राइमरी मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोलाटाइल मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी को बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी। देखिए, और इसी को अब समझिए, वोलाटाइल मीन्स क्या होता है? वोलाटाइल मीन्स परिवर्तनशील मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रोसेसिंग का मतलब जब कंप्यूटर ऑन है उसी दौरान ये मेमोरी में काम होगा, उसके बाद ये मेमोरी से डाटा खत्म हो जाएगा। स्टोरेज मतलब कि कंप्यूटर बंद होने, ऑन होने या ऑफ होने, ठीक है, सभी समय पे सेकेंडरी मेमोरी पे डाटा रहेगा। इतनी बातें समझ में आई। अब आ जाइए दोस्तों इसके टाइप में। अब इसके टाइप में हम लोग आ जाते हैं। प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप, कौन कौन से? रैम, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहां पे रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम के दो पार्ट, एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम डायनेमिक एक्सेस मेमोरी। रोम के तीन पार्ट, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अभी मैंने क्या बताया दोस्तों? प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल, ठीक है, लेकिन रोम एक ऐसा डिवाइस है दोस्तों जो नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, समझिए इसको। ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत लगा है लेकिन ये नॉन वोलाटाइल है। क्यों? ये कंप्यूटर मैन्युफैक्चर के दौरान लगाया जाता है और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है दोस्तों बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मींस कि कंप्यूटर एक डिब्बे के समान होता है। जब आप उसको परचेज करके लाते हो फिर उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल करते हो दोस्तों, यही है वो रोम के अंदर वो प्रोग्रामिंग होती है जो बायोस के थ्रू। बायोस को क्या कहते हैं दोस्तों? फर्मवेयर कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? फर्मवेयर, याद रखिएगा, फर्मवेयर कहते हैं, जिसके तहत जो है आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है। अब देखिए,
बूट को मैंने क्या बताया, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में बूट होता है, ठीक है। और बूट होने के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर कहां पे होता है, हार्ड डिस्क या एसएसडी में। लेकिन जब कंप्यूटर ऑन हो जाता है तो उसके दौरान मान लीजिए आप कंप्यूटर को आप बंद कर रहे हैं और बंद करने के बाद फिर से कंप्यूटर को ऑन किए, तो समझिए जब ऑन करेंगे तब हार्ड डिस्क से प्राइमरी मेमोरी मींस रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी होगा, ध्यान रखिएगा, मींस की कॉपी होगा, बूट होगा। और फिर कंप्यूटर को आप बंद करेंगे, जब तक आप ऑन रखेंगे तब तक प्रोसेसिंग के दौरान प्राइमरी मेमोरी पे काम होगा, और उसके बाद फिर से बंद करेंगे तो प्राइमरी मेमोरी मींस रैम से फिर से जो है फिर से हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएगा, मींस कि रैम में प्राइमरी मेमोरी में कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक, बंद होने के बाद। तो वही है ये क्या, वोलाटाइल। लेकिन ऐसा रोम में नहीं है, रोम में जो प्रोग्रामिंग कर दी जाती है वो उसी तरीके उसमें रहता है, इसलिए इसे नॉन वोलाटाइल कहा गया। ध्यान रखें, इतनी बात समझ में आई। अब इधर आ जाइए दोस्तों, अगर नहीं समझ में आता तो इसके थ्योरेटिकल पार्ट में चले जाइए, वहां मैं और डिटेल से पढ़ा रखता हूं। सेकेंडरी मेमोरी के दो टाइप, एक होता है ऑप्टिकल मेमोरी और दूसरा होता है मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी में ही दोस्तों टेप ड्राइव वगैरह आता है, क्या मैंने बताया, टेप ड्राइव वगैरह आता है। और इसमें दोस्तों सीडी, डीवीडी ये सब आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये सब इनकी और भी बहुत लंबी सीरीज है, ठीक। और इसमें देखिए मैग्नेटिक में टेप ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह इसी में आएगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक। और उधर वाले में ऑप्टिकल, सीडी, डीवीडी ये सब चीजें आएंगी। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से प्रीवियस क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। अब आ जाइए प्रीवियस क्वेश्चन पे, बताइए क्या कहा है। Upon the switching of the powers, the type of the memory that the readily loses, that is the classified as। बिजली बंद करने के बाद आसानी से डेटा खो देने वाली मेमोरी के प्रकार को वर्गीकृत किया जाता है क्या, वोलाटाइल मेमोरी। देख लीजिए पहले ने ऑप्शन रखा है, आंख मूंद लीजिए, टिक कर दीजिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। इंपैक्ट स्टोरेज, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, नॉन इंपैक्ट स्टोरेज। समझ गए दोस्तों, मींस आंख मूंदिए तब भी क्वेश्चन नहीं गलत हो सकता, यदि ये वाला चार्ट पे आप कंसंट्रेट करके सारा कुछ सीखे हैं, बस इतना बड़ा चार्ट बस। अब आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आप कैसे धुआं उड़ाएंगे, अभी देखिए। Which of the following memory is and the example of primary memory in a computer। देख लीजिए, कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम की ब्लूरे डीवीडी। दोस्तों रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। समझ में आया पूरी बात को, पूरा चार्ट से क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, विच एमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब रोम। निम्नलिखित में से कौन सा रोम का वर्णन करता है, रीड ओनली मेमोरी, रीड वंस मेमोरी, रीड वन मेमोरी की रीड अदर मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी अभी बताया हूं। देखिए यहां पे यूपीपीसीएल एआरओ 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, कितना अच्छा क्वेश्चन, कितना सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस लाइक रैम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है, बताइए। चीप, नॉन वोलाटाइल, फास्ट एसेस, वोलाटाइल, एक्सपेंसिव, स्लो एसेस, एक्सपेंसिव, वोलाटाइल, फास्ट एसेस, नॉन वोलाटाइल, चीप। दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, एक्सपेंसिव वोलाटाइल, फास्ट एक्सेस होता है। समझ में आया अभी पूरी तरीके से बातों को कि कौन प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल है, फास्ट एक्सेस है। हाँ थोड़ा सा अगर इसमें
दिक्कत आ रही तो उसके लिए फिर से एक चार्ट आपको मैं देता हूं। यहां पे आइए, देखिए आप सबसे ऊपर लिख लीजिए रजिस्टर, क्या मैंने बताया, रजिस्टर। उसके बाद लिख लीजिए कैच मेमोरी, उसके बाद लिख लीजिए रैम, और उसके बाद लिख लीजिए हार्ड डिस्क। इतने में आप समझ जाएंगे। ये वाला स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिएगा। ये लीजिए, ये भी बन गया। अब समझिए, देखिए ऊपर, नीचे से ऊपर को जाने पे स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है। ऊपर से नीचे आने पे कैपेसिटी इंक्रीज होती है। ये लीजिए, आप समझ में है? मतलब कि सबसे ज्यादा स्पीड यहां पे किसका है, रजिस्टर का है, ठीक है। लेकिन सबसे स्टोरेज कम क्षमता रजिस्टर की है। उसके बाद कैच, उसके बाद रैम, उसके बाद हार्ड डिस्क। मींस कि सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी, हार्ड डिस्क की हुई, लेकिन सबसे स्लो कौन सा है, हार्ड डिस्क है। तो अब ये वाला क्वेश्चन पे यहां पे आ जाइए। तो यहां पे देखिए, जो जितना छोटा होगा वो एक्सपेंसिव होता है। वोलेटाइल है ये प्राइमरी मेमोरी और फास्ट एक्सेस है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच इज द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? सीडी है, रैम है, डीवीडी है, यूएसबी है। तो कौन सी है? रैम है। इनका फुल फॉर्म लिख लीजिए, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस, रैंडम एक्सेस मेमोरी। डीवीडी क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यूएसबी, यूएसबी का लिख लीजिए यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। समझ में आया दोस्तों? आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोथ रैम एंड रोम आर, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, कि रीड एंड राइट मेमोरी है, कि रीड ओनली मेमोरी है? बोथ रैम एंड रोम आर। तो दोस्तों अगर हम बोथ रैम एंड रोम को हम बोले तो ये प्राइमरी मेमोरी है। क्या कौन से मेमोरी में आते हैं दोस्तों? प्राइमरी मेमोरी में आएंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सही है? रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होता है, ठीक, समझिएगा, और रीड ओनली मेमोरी रोम होता है। तो अगर दोस्तों हम कहें कि अगर हम इसमें ऑप्शन में लगा दिया जाए कि रैम और रोम दोनों हैं क्या, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और नहीं तो अगर ऑप्शन में ये दोनों हैं तो फिर एक ऑप्शन इसके नीचे बनेगा दोस्तों ऐसे, ए एंड डी, तब ये सही होगा। ठीक, समझ में आ गया ना पूरी तरीके से? नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी मेमोरी। एक प्राथमिक मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम प्रोवाइड्स डाटा फ्रॉम इमीडिएट मैनिपुलेशंस एंड इज वोलाटाइल इन नेचर। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम त्वरित गणना हेतु आंकड़े प्रदान करती है तथा शीघ्र वाष्पशील प्रकृति को होती है। दोस्तों बिल्कुल सही है ऑप्शन। आगे देखिए, प्रोग्रामेबल रोम इट इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अभी अभी मैंने सिखाया है ना दोस्तों, देख लीजिए। रोम क्या है? पी रोम, नॉन वोलाटाइल मेमोरी इन द नेचर एंड इज आल्सो नोन एज द वन टाइम प्रोग्रामेबल। मतलब एक ही बार इसमें प्रोग्राम किया जाता है, जिसे ओटीपी डिवाइस बोलते हैं। ये भी सही है दोस्तों। आगे देखते हैं, मतलब निर्देश योग्य रोम यह प्रकृति में गैर वाष्पशील होता है तथा एक बार के लिए निर्देश योग्य
ओटीपी युक्ति होती है, बिल्कुल सही। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम मीन्स ईपी रोम, इट कैन बी द इरेज ओनली सिंपली एक्सपोजिंग इट टू अ सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। मतलब इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट के तहत इरेज किया जाता है, थ्योरेटिकल पार्ट में बता चुका हूं। मिटने वाले निर्देश योग्य रोम ईपी रोम, इसे पराबैंगनी मींस की यूवी प्रकाश के स्रोत पर आसानी से खुला रखकर मिटाया जा सकता है, बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। आगे देखिए, डायनेमिक रैम तथा डी रैम चिप स्टोर्स द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस, बिल्कुल सही, अभी अभी डिस्कस किए हैं, देख लीजिए, ठीक, ये भी सही है। गतिशील रैम डी रैम चिप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को संग्रहित करता है। विच ऑफ दीज आर करेक्ट, सभी सही है, मींस इसमें कोई ऑप्शन है 1 and 2 4 ओनली 1 2 and 3, ये डी ऑप्शन सही है दोस्तों, 1 2 3 4 सभी सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्राइमरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, प्राइमरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, यहां पे देखिए ये यहां से गलत होता है क्योंकि ये केवल वोलेटाइल होता है, ठीक है, तो मतलब ये तो गलत हो गया दोस्तों। अगला देखिए, सेकेंडरी मेमोरी इज वोलेटाइल, देखिए यहां से ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, बिल्कुल करेक्ट, रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, जबकि लगा प्राइमरी मेमोरी के अंदर। रैम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये देखिए यहां से ये ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन भी एलिमिनेट करते जाइए तब भी ये इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा दोस्तों। वही एक बार आप कॉन्सेप्ट बना लीजिए, पूरे जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कहीं से भी मेमोरी में पूछे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी रोम, रोम की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है उसको आपको बताना है नोट में। इट होल्ड्स सिस्टम सॉफ्टवेयर सच एज बूट लोडर, बिल्कुल सही है दोस्तों, देखिए यहां से ये ऑप्शन सही होता है। इंफॉर्मेशन इज नॉट लॉस, मतलब इंफॉर्मेशन क्या होता है, लॉस नहीं होता, यहां से डाटा सही होता है। ये इवन इफ कंप्यूटर इज ए स्विच ऑफ हो तो ठीक है। इट इज नोन एज वोलेटाइल मेमोरी, देखिए यहां पे वोलेटाइल कहां से होता है, नॉन वोलेटाइल रैम होता है ना, तो मीन्स यही सही ऑप्शन है, ये गलत है। यहां पे देखिए, इट स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली, ये भी सही ऑप्शन है, मींस कौन सा इसका सही ऑप्शन हुआ, सी ऑप्शन। नहीं पूछा है ना, नहीं पे दोगे आप ऑप्शन। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विद इन द सीपीयू, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू के भीतर होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, माउस कीबोर्ड। दोस्तों ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी होता है सीपीयू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अ hardware device is usually located on the motherboard on a computer and serves as the internal memory of the CPU। डैश एक हार्डवेयर उपकरण डिवाइस है जो आम तौर पे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे स्थित होता है और सीपीयू की आंतरिक स्मृति के रूप में कार्य करता है। वही क्वेश्चन फिर से पूछा है, थोड़ा घुमा फिरा के, ठीक है। सीडी रोम, फ्लॉपी, रैम कि डीवीडी रोम, तो दोस्तों कौन सा सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मींस कौन सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों कौन सा सही है, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, the dash between the time at which a read write command is given to the memory and the time when the next such instructions can be issued to the memory is called। वह dash उस समय के बीच जहां पढ़ने लिखने के आदेश को स्मृति में दिया जाता है और उस समय जब अगले निर्देश को स्मृति में जारी किया जाता है तो इसे कहते हैं एक्सेस टाइम, साइकिल टाइम, राइट टाइम, सीक टाइम। दोस्तों इसको कहते हैं एक्सेस टाइम, पूरा डिफिनीशन ही रख दिया गया है। यह क्वेश्चन सही था। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी, फिर से हल हुआ क्वेश्चन, रैम, सीडी रोम, रोम, ईपी रोम। देखिए कौन सा है वोलेटाइल, वोलेटाइल का नेचर किस में, रैम में है, यह है दोस्तों वोलेटाइल नेचर का। और ये क्या है, ये देखो तीनों क्या है, सीडी रोम, जहां पे भी रोम लग जाए मींस ये क्या है, नॉन वोलेटाइल।
नॉन वोलाटाइल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम इज कंप्यूटर इज इन कंप्यूटर में रैम डैश में होती है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस, मदरबोर्ड। सीपीयू, मदरबोर्ड, दोनों में से कुछ भी आए दोस्तों, आंख मूंद कर आंसर लगाइए, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैम। देखिए रैम की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, विशेषता नहीं है, उसे आपको बताना, मींस नहीं पे बताना। फास्टर है, एक्सपेंसिव है, हाई पावर कंजम्पशन है, स्मॉलर है। तो कौन सा नहीं है, स्मॉलर नहीं है, फास्टर बिल्कुल है, एक्सपेंसिव है, हाई पावर कंजम्पशन है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। SDRAM is known as synchronous DRAM and it is the faster than the general DRAM. SDRAM को सिंक्रोनस DRAM के रूप में जाना जाता है और यह सामान्य DRAM से अधिक तेज होती है। दोस्तों ये ट्रू है। ठीक, आगे देख लेते हैं। SRAM is a faster than DRAM. SRAM is a faster than DRAM but is required the continuous refreshing। दोस्तों ये देखिए continuous refreshing, यहां से ये ऑप्शन फॉल्स होता है। आगे देखिए, SRAM DRAM से अधिक तेज होता है लेकिन इसे लगातार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है, मींस की ट्रू फॉल्स, बिल्कुल ट्रू फॉल्स, पहला सही है। ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, दोस्तों पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी इज, अस्थिर मेमोरी का उदाहरण है कौन सा, फ्लैश ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, रैम, हार्ड डिस्क। फिर से सिंपल क्वेश्चन, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरेज इज रैम। रैम किस प्रकार का संग्रहण मेमोरी है, ऑफलाइन है, टर्टियरी है कि सेकेंडरी है कि प्राइमरी है, प्राइमरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the dash unit is the capable of the mimicking the processor and indeed of taking over control of the system। the processor dash इकाई प्रोसेसर की नकल करने में सक्षम है और वास्तव में प्रोसेसर से सिस्टम का नियंत्रण करने के लिए। यूपीपीसीएल एपीएस 2018 में पूछा गया है दोस्तों। रैंडम मेमोरी एक्सेस, इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस, सीक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। दोस्तों डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बिल्कुल करेक्ट है। द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यूनिट इज द कैपेबल ऑफ मिमिकिंग प्रोसेसर एंड इंडीड ऑफ द टेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not true about RAM। निम्नलिखित में से कौन रैम के बारे में सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है दोस्तों। रैम स्टोर्स द डाटा परमानेंट, देखिए परमानेंटली आ गया, ठीक है, यहीं से लगा दीजिए, ठीक है, परमानेंटली होता ही नहीं रैम में। रैम इज मेनली कैटेगराइज इन टू टाइप्स, SRAM DRAM, ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ये होगा नहीं, नहीं पूछा है। RAM is read write memory, बिल्कुल करेक्ट। RAM is the internal memory of the CPU for storing data, program and program result। दोस्तों ये भी सही। मीन्स दोस्तों अब आपको ये पता चल गया है कि मेमोरी से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने जहां जहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को एक जगह पे लाके रख दिया दोस्तों। अभी इसके और भी पार्ट आएंगे दोस्तों। यदि ये क्वेश्चन, यदि ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये फ्री इनिशिएटिव क्लास सिर्फ आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास चलती है। जो आप कमेंट देते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाता हूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।